बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपको मटन कलेजी बनाने की रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह आप इजीली आसानी से घर में बगैर स्मेल के और सॉफ्ट कलेजी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें 2 प्याज डाले हैं, छोटे छोटे प्याज थे और उसको मैंने बारीक चॉप किया है और वैसे डाल दिए हैं। अब इसको हमने ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको हमने जस्ट पिंक करना है। पिंक करने से क्या होएगा कि हमारे जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर वो ऐसे मसाला अच्छे से भुन जाएगा और बन जाएगा। तो हमें मसाला ही बनाना है, इसलिए हम पिंक प्याज करेंगे और उसमें उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को भी हमने सॉफ्ट करना है और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने 1 टेबल स्पून भर के, वो डाल दिया। अब इनको हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये इन सारी चीज़ों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इसको भून लेते हैं और हमारे प्याज भी तब थोड़े से गल जाएंगे। साथ ही हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। ज़ीरा है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हल्दी, नमक और धनिया है, कुटी हुई धनिया। ये आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा करने से जो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने ये सारे मसाले डालने ज़रूर हैं। इससे जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम डालिएगा क्योंकि हमने लाल मिर्च भी डाली है और बाद में हम हरी मिर्च भी का भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा देख के। ठीक है, आप अपने जितनी आप कलेजी ले रहे हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा थोड़ा मसाला कर सकते हैं। अब मैंने 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दी है। जब मसाले भुन गए हैं थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भून लिया अच्छी तरह। अब इसमें दही डाल दिए। दही अपना पानी छोड़ेगी और मसाले जो है वो ज़्यादा ही अच्छे बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो आपने ध्यान रखना है वो मसाला भुनने का है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर हमारा जो कोई भी सालन होता है वो बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरह भून चुका है, घी अलग हो गया है। आधा किलो हमने मटन की कलेजी ली है और उसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके छन्नी में डाल दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। वैसे तो कलेजी फिर भी पानी छोड़ती है, लेकिन ज़्यादा अगर पानी हो तो फिर वो कलेजी जो है वो ख़राब होने का खदशा होता है, टूट भी सकती है। तो हमने सॉफ्ट सॉफ्ट बनानी है, इसलिए इसी तरह मसाले भून के हम कलेजी को थोड़ा सा ढाँप के दम के ऊपर छोड़ेंगे ताकि जो कलेजी का पानी है वो सारा कलेजी छोड़ दे और उसी पानी में ही हमने कलेजी को सॉफ्ट करना है और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। जितना पानी कलेजी छोड़ेगी उसी में ही हम उसको पका लेंगे। और उसके बाद भूनने के बाद अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेवी नहीं बनानी तो पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पक रही है, तो मैं ऐसे ही ढाँप के तो 15 से 20 मिनट तक मैंने ढाँप के रखा है और सॉफ्ट भी हो गई। अब इसको हम भून लेंगे ऐसे ढक्कन को हटा के। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर आप टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टेस्ट करें तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मैंने 4 हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं, ऐसे साबुत ही ऐड की हैं और उसको भून के हम उतार लेंगे। ये जो हरी मिर्चें हैं ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं तो वो फिर मज़े की नहीं लगती, इसलिए मैंने पहले नहीं डाली। जब हमारी कलेजी नियर टू कुक हो गई है कि मतलब हम बस कंप्लीट हो गया है, तब उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली हैं। इस स्टेज में अगर आप इसमें पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी नहीं बनानी थी, मुझे ऐसे ही भून के बनानी थी कलेजी, क्योंकि घर वाले ऐसे शौक से खाते हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही बनाई है।
तो मसाला कलेजी मैंने बनाई है। अगर आपने ग्रेवी वाली बनानी है तो आप अपनी पसंद से यहाँ पे पानी डाल के थोड़ी-सी ग्रेवी बना सकते हैं। ये मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड किया है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी लुक, बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आप अगर रेसिपी ट्राई की है तो आपकी कलेजी कैसी बनी है? मुझे यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएगी और अल्लाह ताला आपके रिज़्क में और आपके दस्तरख़्वान को कुशादा करे और रिज़्क में बरकत दे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।